करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, ये जीवन की आत्मा की जो व्यवस्था है, हम इसको सुनने वाले नहीं बल्कि अपने हृदय में चलने वाले और इसको पूरा करने वाले बनने पाए। आमीन। हम उस व्यवस्था के अनुसार चलना भी है। जो आज पूरे हफ्ते जो हमने वचन सुना है, ये वचन केवल सुनने वाले नहीं बनना है, हालेलुया, क्योंकि सुनने से इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप सोच ले कि मैंने सुन लिया है और ये वचन मेरी लाइफ के अंदर कार्य कर रहा है कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ, या बस मैंने सुन लिया है, मैंने जान लिया है, मैंने जानकारी को हासिल कर लिया है और ये वचन मेरे जीवन में काम किया। क्योंकि वचन में लिखा है, वचन सुनने वालों के हृदय में बैठना जरूरी है। अगर सुनने वालों के हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं बैठ रहा है तो उसके हृदय में कोई वह आशीष का कारण हो सकता है, हालेलुया, उसके जीवन के लिए कोई आशीष नहीं होगा। आमीन। तो वचन को जो आज सुन रहे हैं तो इसको अपने हृदय में बैठाएं और इसको अपने हृदय में पूरा करें और इसके अनुसार चलने वाले बन जाएं, हालेलुया। क्योंकि ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बाइबल को पूरा रटे हुए हैं, हालेलुया, पूरा रट के रखते हैं, उनको बाइबल के वचन याद होते हैं, बाइबल की सारी बातें याद होता है, हालेलुया, लेकिन वो जीवन की आत्मा की व्यवस्था उनके हृदय में नहीं कार्य करता, हालेलुया। हो सकता है शायद आप सोच रहे हो कि मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली है, मैंने बाइबल को 4 बार पढ़ लिया है, मैंने बाइबल को 6 बार पढ़ लिया है, मैंने बाइबल को 2 बार पढ़ लिया है, हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, आप बाइबल को चाहे 1000 बार भी पढ़ें और लेकिन बाइबल का वचन आपके हृदय में कार्य नहीं करना तो आपका पढ़ना व्यर्थ है। आमीन। क्योंकि अगर बाइबल को अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट के बच्चे को दूं, एक स्टूडेंट को दूं, तो वह पढ़ के पूरी बाइबल को एक दिन में या एक हफ्ते में पूरी बाइबल को रीड लगा सकता है, हालेलुया, लेकिन वो वचन उसकी लाइफ में कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि सिर्फ उसने पढ़ा है, उस वचन को महसूस नहीं किया, उस वचन पे विश्वास नहीं किया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं तो उसके अनुसार चलें और उसकी रीति को पूरा करें, आत्मा की रीति को पूरा करें, आत्मा के अनुसार चले, शरीर को छोड़े, हालेलुया। क्योंकि हमारा शरीर है जो आदम के द्वारा में मिला गया था, वह आदम के द्वारा मिला हुआ शरीर, वो आदम के द्वारा पुराने सोच विचार, वह आदम के द्वारा मिली हुई पुराने रीति रिवाज, हालेलुया, पुराना मनुष्यत्व, सब कुछ यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, हालेलुया। और अब हम एक नए मनुष्यत्व में हैं, एक नई आत्मा की व्यवस्था में हैं, हालेलुया। व्यवस्था को मैंने बताया, आज जीवन की आत्मा की व्यवस्था क्या है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था यही है कि परमेश्वर, आमीन, परमेश्वर अपने आप को हमें दे रहा है कि वो हमारे अंदर आकर रहे, हालेलुया। और परमेश्वर ने पुराने नियम में जो व्यवस्था दिया था लोगों को, परमेश्वर ने व्यवस्था इसी कारण दिया था कि वो व्यवस्था को लेकर वे परमेश्वर के नजदीक आए, हालेलुया। लेकिन पुराने नियम के लोगों ने क्या करा, व्यवस्था लेकर परमेश्वर के नजदीक तो नहीं गए, लेकिन वह व्यवस्था को पूरा करने के लिए अंदर लगे रहे, हालेलुया। और वह पूरा करने में उनका ध्यान था कि ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है और ये काम नहीं करना है। उनका ध्यान पूरा इन बातों के ऊपर फोकस था। उनका ध्यान यही नहीं था कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था उनको दी है, वो व्यवस्था परमेश्वर ने उनके अंदर एक होने के लिए दी है। वो व्यवस्था परमेश्वर ने मनुष्य को और परमेश्वर की आत्मा को एक होने के लिए दिया है, हालेलुया। और वो बात को वो समझ नहीं पाया और व्यवस्था को पूरा करने में लगे, बस, हालेलुया, अपने धर्म के कामों को पूरा करने के लिए लगे, क्योंकि परमेश्वर ने आगे दिया था कि तू ऐसा करेगा तो ऐसा तुझे मिलेगा। और वे उसी बातों को पूरा करने में लगे हुए थे। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं किया कि अगर हम व्यवस्था को हृदय से मानेंगे तो हम परमेश्वर को अपने रहने का स्थान बना सकते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर वास करेगा, परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर आकर रहेगा, हालेलुया। और नए नियम में जब हम आते हैं तो बाइबल में यही लिखा है, यीशु मसीह बोलता है कि जो मेरी आज्ञाओं को हृदय से मानेगा, मैं उसके अंदर आकर राज्य करूंगा और उसके अंदर आकर मैं वास करूंगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम तीनों उनके अंदर रहेंगे और वास करेंगे, हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है जीवन की आत्मा की व्यवस्था क्या है? यीशु मसीह और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर वास करना है, हालेलुया। यही है जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जिसने हमें मृत्यु के हर एक पाप के हर एक मृत्यु की व्यवस्था से हमें छुटकारा दे दिया और हमें एक नया मनुष्यत्व बना दिया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे इस बात को? तो आइए एक वचन को निकालें मेरे साथ में। रोमियो अध्याय 8 वचन 2 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो अध्याय 8 और वचन 2 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, थैंक यू जीसस। रोमियो अध्याय 8 वचन 2 को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अगर कोई स्क्रीन पर अगर वचन को शेयर कर सकता है तो आप जरूर शेयर कीजिए। रोमियो अध्याय 8 वचन 2 यहां पर लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की
और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने क्या करा? मसीह यीशु में हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। व्यवस्था मीन्स है परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहता है। यही है व्यवस्था का एक चिन्ह। हालेलुया, कि परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहता है। आमीन। और जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यही करके दिखाया कि हमारे पुराने मनुष्यत्व को खत्म कर दिया और एक नया मनुष्यत्व हमें दिया, और पाप का शरीर हमारे अंदर से खत्म कर दिया और एक आत्मा दिया, जिस आत्मा के अंदर परमेश्वर स्वयं आकर रहता है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप इसके नीचे वचन में पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि जो काम व्यवस्था शरीर में होकर ना कर पाई, वो परमेश्वर ने आत्मा में कर दिया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, हम जब यीशु मसीह में विश्वास किया तो हम उसके साथ मारे गए, गाड़े गए, और हमारा मनुष्यत्व खत्म कर दिया गया। हमारा वो आदम का दिया हुआ शरीर खत्म कर दिया गया। अब हमारे पास एक स्वर्गीय शरीर है, एक आत्मिक देह है। जैसे एक आत्मिक व्यक्ति एक आत्मा होती है, वैसे एक आत्मिक देह भी होता है। हालेलुया। जैसे एक शारीरिक आत्मा होता है, शारीरिक शरीर होता है, वैसे ही शारीरिक आत्मा भी होती है। हालेलुया। तो जैसा शारीरिक देह होती है, वैसे आत्मिक देह भी होती है। और प्रभु यीशु ने हमारे अंदर वो आत्मिक देह को दिया है, आत्मिक शरीर को दिया है, जिसके अंदर अब प्रभु यीशु हमारे अंदर आकर रह सकता है। हालेलुया। और वो रहता है। आमेन। आपको मैं वचन पढ़ना चाहता हूं, 4 वचन यहां पर लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमारे शरीरों के अनुसार नहीं। आमेन। क्या लिखा है? व्यवस्था जो परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है, वह शरीर में कभी नहीं रह सकता। हालेलुया। परमेश्वर वो शरीर में नहीं रह सकता जो शरीर पाप का होगा, जो शरीर गुनाहों का होगा, जिस शरीर के अंदर हमेशा बुरी वासनाएं, बुरी अभिलाषाएं जिसके अंदर शरीर में भरी रहेगी और बार बार वह मृत्यु की ओर जाएगा। उस शरीर के अंदर परमेश्वर की व्यवस्था कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। हालेलुया। इसलिए हम विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु जब आया तो हम उसके साथ मारे गए और हम उसके साथ गाड़े गए। और यहां पर लिखा है कि इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमने जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। व्यवस्था की विधि जो इस्राएली लोगों के अंदर पूरी नहीं हो पाई, वह नए लोग, नए नियम के अंदर, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के अंदर वह व्यवस्था की विधि पूरी हुई। हालेलुया। जो अब शरीर के अंदर नहीं, जो अब आत्मा के अंदर है। क्योंकि वचन में लिखा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर लगाना जीवन है और शांति है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना ये नहीं है पाप ऐसा करना है, नहीं। शरीर पर मन लगाना आपकी सोच विचारों को पवित्र आत्मा से कनेक्ट कर देना। हालेलुया। अपने सोच विचारों को जब आप बुरी बातों में कनेक्ट करते हैं, आप शरीर के अंदर मन लगाते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने सोच विचारों को आप स्वर्ग के साथ, हेवन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तब आप आत्मा के साथ मन लगाते हैं। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि अब तू शरीर की बातों पर नहीं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप कि प्रभु यीशु ने क्या किया? हमें हमारी पाप की देह को खत्म कर दिया, पाप की देह को मार डाला है। पाप का मनुष्यत्व हमारे अंदर से खत्म कर दिया गया है। अभी जो मनुष्यत्व हमारे अंदर है वह है जीवन और शांति का। हालेलुया। अभी जो हमारे अंदर है वह आत्मिक मनुष्यत्व है। हालेलुया। आज मैंने आपको बताया कि आज लोग पाप से छुटकारा क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि मैं अभी कहां पर राज कर रहा हूं, मैं शरीर के अंदर हूं। लेकिन जिस दिन आप ये समझ गए कि मैं शरीर के नहीं, मैं आत्मा के अंदर हूं, उस दिन आप पाप से आजाद हो जाएंगे, पाप से छूट जाएंगे। पाप का कोई अधिकार आपकी लाइफ के ऊपर नहीं होगा। हालेलुया। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, यहां पर 9 वचन, रोमियो अध्याय 8 वचन 9 को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं यहां पर कि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम अब शारीरिक दशा में नहीं हो, अब तुम आत्मिक दशा के अंदर हो। क्योंकि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह मसीह का जन नहीं। हालेलुया। अगर आज हम विश्वास करते हैं प्रभु तेरा आत्मा मेरे अंदर है, तो हम शरीर के वश में नहीं है। अब शरीर के अंदर हम नहीं है। हालेलुया। अब हम एक आत्मा के अंदर है। हालेलुया। जिसके अंदर यीशु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक हो जाते हैं, हम उसके अंदर हैं अभी।
हालेलुया। लेकिन अगर आप अभी समझते कि नहीं मैं शरीर में हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मिट्टी हूँ, तो आप अभी तक प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं हुए। हालेलुया। लेकिन अगर आप समझते कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक स्पिरिट हूँ जिसके अंदर यीशु मसीह और पिता पवित्र आत्मा रहते हैं, मैं वो हूँ। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके ऊपर इस अपनी सोच को हेवन से कनेक्ट करें, अपनी सोच को स्वर्ग से कनेक्ट करें। हालेलुया। जो ज्योतियों का पिता है उससे अपनी सोच, हालेलुया। क्योंकि जब तक आप ज्योतियों के पिता से अपनी सोच को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप शरीर में ही रहेंगे। हालेलुया। एक वचन को निकाले मेरे साथ में, लूका अध्याय 10 वचन 21। लूका अध्याय 10 वचन 21 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लूका अध्याय 10 वचन 21 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा हुआ है, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाए रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यह अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई पिता को नहीं जानता, यह कि कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर प्रकट करना चाहे। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वह आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो दिखती है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं, ध्यान से सुनना, बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें परंतु ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो वह ना सुनी। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर कि मैं, यीशु मसीह बोल रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने ये बातें ज्ञानियों और समझदारों से छुपाकर, तूने ये बातें ओ ज्ञानियों और समझदारों से छुपाकर किस पर प्रकट किया? तूने बालकों पर प्रकट किया। हालेलुया। ज्ञानियों और समझदार छुपाकर परमेश्वर ने बालकों पर प्रकट किया। और वह बोल रहा है कि चेलों की ओर मुड़कर क्या बोल रहा है कि धन्य है तुम, हालेलुया, कि जो तुम देखते हो वो तुम्हें दिखता है। हालेलुया। और क्या बोल रहा है कि जो बातें तुम देखते हो ना, ये बातें पुराने नियम के भविष्यवक्ताएं, पुराने नियम के राजाएं, बड़े बड़े भविष्यवक्ता देखना चाहते थे परंतु वो देख न सके। जो बातें आज तुम सुनते हो वह सुनना तो चाहते थे परंतु सुन ना सके। हालेलुया। यही महिमा की बात कि अभी हम शरीर में नहीं बल्कि अभी हम आत्मा में हो चुके हैं। ये बात वो भविष्यवक्ताएं और राजाएं देखना चाहते थे पर देख नहीं पाए। हालेलुया। यहाँ पे वो बात की जा रही है। आमीन। एक बार मैं आपके लिए वापस वचन को पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, लूका अध्याय 10 वचन 24 को। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देख सके। हालेलुया। और लिखा है जो बातें तुम सुनते हो वह ना सुन सके। वह चाहते थे कि हम यीशु मसीह की महिमा को अपने अंदर लेकर चले लेकिन वो ना देख सके इन बात को। हालेलुया। वो इस बात की खोज के अंदर तो थे कि हमको क्या करना है, हम परमेश्वर के अंदर एक हो जाएंगे एक दिन, हम परमेश्वर के अंदर एक हो जाएंगे एक दिन। लेकिन वो बातें वो कभी देख ना सके। हालेलुया। वे बातों को कभी सोच भी ना, उनको दिखाई नहीं दिया। वो सुनना चाहते थे इन बातों को जो आज आप सुन रहे हैं ना लाइव के अंदर। आमीन। जो बातें आज आप लाइव में सुन रहे हैं ना कि आप प्रभु के अंदर एक आत्मा किए गए हैं, आपका जीवन प्रभु के साथ छिपा हुआ है। भविष्यवक्ता पुराने नियम के वो देखना चाहते थे इन बातों को कि हमारा जीवन कैसा होता है जब हम प्रभु के साथ छिपे हुए रहते हैं। हमारा जीवन कैसा होता है जब परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर रहते हैं, तो हमारा जीवन कैसा होता है। वो ये बात को देखना चाहते थे पर देख ना सके। वो ये बातों को सुनना चाहते थे, इस सुसमाचार को सुनना चाहते थे कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था अब बाहर नहीं बल्कि मनुष्यों के हृदय के अंदर कार्य करेगी। हालेलुया। लेकिन वो देख ना सके। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर कि आप उसके साथ एक किए गए हैं। हालेलुया।
इसलिए लिखा है कि जैसे दर्पण में हम देखते हैं वैसे ही परमेश्वर की आत्मा में हम अपने आप को देखेंगे। हालेलुया। और हम अब उसी यात्रा के अंदर है कि हम अंश अंश करके बदलते जाएं। अब हम अंश अंश करके हालेलुया परमेश्वर का रूप में बदलते जाएं, यीशु मसीह के स्वरूप में और स्वरूप को धारण करते जाएं। इसलिए लिखा है कि यीशु मसीह को पहन लो। आमीन। क्यों कहा यीशु मसीह को पहन लो? यही बात है। आमीन। यही बात भविष्यवक्ताएं और राजाएं देखना चाहते थे, समझना चाहते थे, पर उनको समझ नहीं आया, उनको दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन ये अनुग्रह आज मुझ पर और आपके ऊपर हुआ है कि हम उस बातों को देखें और उन बातों को समझें। हालेलुया। इसलिए बार बार पौलुस कहता है कि मैं भेद की रीति पर ये तुम्हें बताता हूं, भेद की रीति पर, क्योंकि भविष्यवक्ताएं देखना चाहते थे पर ना देख सके। हालेलुया। और यीशु मसीह भी यही कह रहे हैं, आमीन, कि लोग देखना चाहते थे पर देख ना सके। हालेलुया। यीशु मसीह के उस ग्लोरी को वो सुनना चाहते थे कि अभी हमारा जन्म, अभी हम पृथ्वी के नहीं हैं, अभी हम स्वर्ग के हैं। हालेलुया। वो इस बातों को देखना चाहते थे और देखना चाहते थे कैसे हम यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जिलाए जाएंगे और स्वर्गीय स्थानों में बैठ जाएंगे। जिस प्रकार इस इफिसियों अध्याय 2 में लिखा हुआ है कि आप यीशु मसीह के साथ जिलाए गए और स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए गए हैं। हालेलुया। ये भविष्यवक्ता देखना चाहते थे। कितनी बड़ी बात है। आमीन। और इन बातों को हम समझते नहीं है, इन बातों को हम जानते नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, इन बातों को समझो, इन बातों पर ध्यान करो, मनन करो। यही बातों को मत लगे रहो कि ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। आप वो देखो जो ग्लोरी लाइफ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जिसकी प्रतीक्षा में भविष्यवक्ताएं थे पर देख ना सके। हालेलुया। जिसकी भविष्यवक्ताएं सुनना चाहते थे पर सुन ना सके। आमीन। आपको प्रभु ने चुना है कि आप उन बातों को देखें, आप उन बातों को समझें। जो लाइव देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, हालेलुया, ये आपको परमेश्वर की योजना है कि आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, कि आप जाने कि आपका जीवन अब शारीरिक नहीं है, बल्कि आपका जीवन अब स्वर्गीय बन चुका है। हालेलुया। यही। आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन। आइए मैं आपके लिए एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ में निकाले हैं रोमियो, वापस निकाले रोमियो अध्याय 8 वचन 38 से 39 को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। रोमियो से 39 यहां पर लिखा है, निश्चय क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत, फिर लिखा हुआ है, ना प्रधानताएं और ना ही वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सके। हालेलुया। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको उस परमेश्वर की ग्लोरी से, परमेश्वर की महिमा से, उसके प्रेम से अलग कर सके। हालेलुया। आप क्योंकि परमेश्वर के साथ एक कर दिए गए, तो वचन में लिखा है, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना प्रधानताएं, ना अधिकार, ना शैतान, ना दुष्टात्माएं, कोई पाप आपको परमेश्वर की महिमा से अलग नहीं कर सकती है। हालेलुया। कोई आपको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि अभी प्रभु की इच्छा है कि वो प्रभु आपके अंदर एक हो जाना चाहता है। अभी प्रभु की इच्छा है कि वे आपके साथ एक आत्मा हो जाना चाहता है। हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? आमीन। इस बात को समझे। परमेश्वर एक आत्मा हो जाना चाहता है आपके लिए। इसलिए लिखा है, कोई भविष्य, कोई प्रधानताएं, कोई अधिकार, कोई ऊंचाई, कोई गहराई, कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। आप सोच रहे हैं कि ये अकाल पड़ गया, ये लॉकडाउन पड़ गया, हाँ, ये मुझको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देगा, मुझे प्रार्थना में जाने से अलग कर देगा, चर्च जाने से अलग कर देगा। मैं आपको बता रहा हूं, कोई आपको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि अभी आप परमेश्वर की आत्मा में एक कर दिए गए हैं। आप उसके साथ एक कर दिए गए हैं, आप मिला दिए गए हैं। हालेलुया। कैसे मिला दिए गए? एग्जाम्पल बताऊं? आमीन। कैसे आप परमेश्वर के साथ में मिला दिए गए? आमीन। एक खाली बोतल, हालेलुया, एक खाली बोतल के अंदर आप क्या करें?
पानी को डाल लें, खाली बोतल में पानी को डाल लें और उस पानी, हालेलुया, उस पानी के अंदर क्या करें, शक्कर को डाल लें और उसको मिला लें। आमीन। अब ना तो शक्कर अलग हो सकती है और ना ही पानी अलग हो सकता है। ऐसे ही आप और परमेश्वर, आप और यीशु मसीह एक कर दिए गए हैं। हालेलुया। अब आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता और ना ही कोई बोल सकता कि तुम दो अलग अलग हो। हालेलुया। क्योंकि अभी आप ऐसे ही मिला दिए गए हैं। हालेलुया। आप ऐसे ही एक कर दिए गए हैं आत्मा के अंदर। समझ आ रहा है? हालेलुया। आप ऐसे ही प्रभु की आत्मा के अंदर एक कर दिए गए हैं। जैसे कोई एक बोतल के अंदर पानी और शक्कर को मिक्स कर देना, उसको कोई अलग नहीं कर सकता, वैसे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर एक कर दी गई है। हालेलुया। प्रेज गॉड। आमेन। फॉर एग्जाम्पल, हालेलुया, नील, नील देखा आपने, कपड़ों में डालने वाली नील, उसको एक बाल्टी में पानी के अंदर घोल दो। नील को जो कपड़ों में डालते हैं ना, 2 बूंद उजाला के डाल दो। हालेलुया। वो हले 2 बूंद उजाला के अगर एक बाल्टी में डाल दें तो वो पानी नीला हो जाता है। और उसके अंदर आप अपनी व्हाइट शर्ट को डाल दें, उसके अंदर आप अपनी व्हाइट शर्ट को डाल दें, तो जब आप व्हाइट का शर्ट को डाल रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं तो वह कैसी हो जाती है? वो कैसी हो जाती है? वह नीली हो जाती है। हालेलुया। वो नीली हो जाती है। वैसे ही आप परमेश्वर के साथ में एक कर दिए गए। हालेलुया। अब ना तो आप व्हाइट रहे, ना बिल्कुल नीले रहे, आप प्रभु के साथ में एक हो गए। हालेलुया। ये है प्रभु की सामर्थ आपके लिए। इसलिए लिखा है कि भविष्यवक्ता, राजाओं ये बातों को देखना चाहते थे पर देख ना सके। हालेलुया। वह सुनना तो चाहते थे पर सुन ना सके। आमीन। प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा ये सब हुआ है। लोग सोचेंगे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हम क्या परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं क्या? हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो उसने आपको एक कर दिया है। हालेलुया। उसने आपको परमेश्वर के अंदर कर दिया है। परमेश्वर अब आपके अंदर रहता है, अब आपके अंदर रहता है। हालेलुया। बहुत से लोग बोल सकते हैं कि ये फालतू बात है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप विश्वास करेंगे ना, आपके लिए ऐसा ही है। हालेलुया। क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ मारे गए। क्योंकि लोग ये विश्वास नहीं करते कि हम मर गए। हालेलुया। वो तो यही समझते हैं जैसा देखो अभी था ना वैसे ही अभी था, हूं भी हूं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताता हूं, विश्वास के द्वारा आप यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए और फिर मुर्दों में से जी उठे। और लिखा हुआ है कि आप परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आप बैठा दिए गए स्वर्ग के अंदर। हालेलुया। समझ आ रहा है? मैं इधर उधर बातों को देखना नहीं है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ में जो शिक्षा आप रेगुलर सुन रहे हैं ना, इस शिक्षा में आगे बढ़ना है। आमीन। क्योंकि ये शिक्षा बहुत कम ही लोग इन बातों को बता रहे हैं। हालेलुया। और मैं आज आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं इसको मनन करता हूँ और मैं इसको ध्यान कर रहा हूँ, मैं इसको सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और अपने जीवन में भी इसको लागू कर रहा हूँ। हालेलुया। और ये मुझे बहुत सामर्थ्य दे रही है, मुझे बहुत अनुग्रह में उसकी महिमा में बढ़ा रही है। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप भी ऐसे ही बढ़ेंगे, आप भी ऐसे ही आशीषित होंगे। हालेलुया। निकाले एक वचन, वापस निकाल ले। लूका अध्याय 10 निकाल ले मेरे साथ में। लूका अध्याय 10। अगर बाइबल है आपके पास तो वचन को शेयर करें स्क्रीन पर। लूका अध्याय 10 और वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा 18-19। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। फिर लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी प्रधानताओं पर, उसकी शत्रुओं की सारी सामर्थ के ऊपर मैंने अधिकार दिया है। फिर लिखा हुआ है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर? इसलिए बोल रहा है कि जब तुम मेरे साथ में, मेरी आत्मा के अंदर एक हो चुके हो, जब तुम मेरे साथ में एक हो चुके हो, तो अब तुम्हें शत्रुओं की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार है। हालेलुया। अब तुम अगर कोई प्राण घातक विष भी पी जाओगे तो तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन हमारे लोग तो कैसे डरते हैं? नींबू मिर्ची से। हालेलुया।
हमारे लोग कैसे डरते हैं? नींबू मिर्ची से। हालेलुया। नींबू काट के कोई आपके घर के आगे पटक दे तो आप बोलते हैं पास्टर जी हमारे घर के किसी ने टोटका कर दिया, किसी ने आपको नींबू, हमारे घर पे नींबू काट के डाल दिया, हमारे घर पे किसी ने गेहूं के दाने पटक दिए, हमारे घर पे किसी ने राई फेंक दी। इतनी इतनी बातों से डरते हैं आप। यहाँ पे लिखा है कोई प्रधानता, कोई अधिकार, कोई भी, चाहे ऊंचाई ना गहराई ना सामर्थ्य, कोई आपको नाश नहीं कर सकता। लेकिन हम तो क्या विश्वास करते हैं? नींबू मिर्ची हमारा कुछ बिगाड़ देती है। हालेलुया। गेहूं के दाने हमारे घर पे किसी ने पटक दिए। हालेलुया। तो ओ भयंकर कुछ आ गया हमारे ऊपर, कुछ शैतान आ गया और फिर शैतान आपको दिखने लग गया था अपने घर के अंदर। हालेलुया। मैं कह रहा हूं उन बातों को क्या करें? उन बातों को अगर कुछ आ रहा है ना आपके पास, हालेलुया, तो उनको क्या करें? इकट्ठा करें, बनाएं और खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लिखा है कोई भी हानि आपकी नहीं होगी, किसी भी चीज से हानि नहीं होगी। नींबू कोई आपके घर में पटक रहा है, नींबू लो, निचोड़ो, शिकंजी बनाओ, पी जाओ। हालेलुया। क्योंकि वो कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकती है। हालेलुया। समझ आ रहा है? आमीन। हालेलुया। गाड़ी चलाते तो ऐसे डरते हैं कहीं नींबू मिर्ची पैर में गाड़ी के नीचे ना आ जाए। हालेलुया। इतनी बड़ी सामर्थ प्रभु ने आपको दी है। लिखा है कि शत्रुओं के ऊपर तुम्हारा अधिकार होगा। हालेलुया। कोई प्राण घातक विष भी पी जाए तो तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन आपकी हानि तो चौराहे पे किया हुआ एक मटका कर देता है। चौराहे पे रखा हुआ एक मटका तो आपकी हानि कर देता है। हालेलुया। चौराहे पे रखा हुआ एक नींबू मिर्ची आपकी हानि कर देता है। आमीन। जो बच बच के निकलते हैं, लात मार के हटाओ, कुछ नहीं होगा अगर विश्वास करते हैं तो। हालेलुया। लेकिन जो विश्वास नहीं करता करना मत। आमीन। लेकिन विश्वास करते हैं तो जरूर प्रभु आपको अपने साथ में लेकर चलेगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु भैया किसी ने हमारे बांध दिया, पास्टर जी हमें किसी ने बांध दिया। हालेलुया। कौन बांध सकता है आपको? बाइबल में लिखा हुआ है कि तुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर मैंने अधिकार दिया है। जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा। लेकिन आप बोलते मुझे बांध दिया किसी ने, मेरे काम को बांध दिया, मेरे घर को बांध दिया, मेरे बेटे के जीवन को बांध दिया, उसके भविष्य को बांध दिया। उनको बांधने का अधिकार किसने दिया? हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया कि तू बांध, वहां खुलेगा, तू ब्याह खोल, वहां खुलेगा। हालेलुया। लेकिन आप बोल रहे हैं मुझे तो बांध दिया किसी ने, मुझे तो ये कर दिया किसी ने। हालेलुया। मैं कह रहा हूं उन बातों को छोड़ें, क्योंकि अभी ये शरीर में नहीं है, अभी आप आत्मा के अंदर हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि मैंने तुम्हें सारे शत्रुओं की अधिकार दिया है, और अगर कोई प्राण घातक विष भी पी जाए तो तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी, कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। बाइबल के अंदर से एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं। हालेलुया। पौलुस के जीवन को आप देखें। प्रेरितो अध्याय 28 को निकाले मेरे साथ में। प्रेरितो अध्याय 28 और वचन को 3 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जैसे यहां पर लिखा है कि अगर कोई प्राण घातक विष भी तू पी जाए तो तेरी कुछ हानि नहीं होगी। और यहां हम पौलुस के जीवन से देख सकते हैं कि पौलुस जब एक जहाज के ऊपर था, जहाज में पानी भर गया, जहाज टूटने वाला था, जैसे जैसे करके वो एक टापू पर पहुंच गए। हालेलुया। जैसे तैसे करके वो एक टापू पर पहुंचे, और टापू पर पहुंचकर वहां पर उनको कुछ लोग मिले, और लोगों ने क्या करा? आग जलाई। हालेलुया। और आग जलाई, और आग जलाते समय पौलुस क्या करा? एक लकड़ी का गट्ठा उतार कर आग के ऊपर रखने लगा। वचन पढ़ता हूं मैं आपके लिए, 28 का 3। प्रेरितों अध्याय 28 वचन 3 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा उठाकर लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लिपटा हुआ देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है, कि यद्यपि मनुष्य ये समुद्र से तो बच गया तो भी न्याय ने इसे जीवित ना रहने दिया। अतः उसने सांप को आग में झटक दिया
और उसे कुछ हानि ना पहुंची। हालेलुया। यहां पर लिखा है एक सांप पौलुस के हाथ पर लपट गया और जैसे ही लकड़ी को गट्टा पौलुस आग के ऊपर रखा तो आग की आंच पाकर क्या हुआ, लकड़ियों में से सांप निकला और पौलुस के हाथ में लटक गया और पौलुस के हाथ को डस लिया। और बहुत जहरीला सांप, ऐसा वैसा सांप नहीं, बहुत जहरीला जो जंगलों में पाए जाते हैं। आमेन। क्योंकि ये एक टापू पर था और टापू पर आज जो हमारे सामने छोटे मोटे बिच्छू बिच्छू सांप मिलते हैं ना, वो वाले सांप नहीं है। बहुत खतरनाक, बहुत भयंकर वाला सांप था यहाँ पर। हालेलुया। और वो यीशु मसीह के पौलुस के हाथों पर लपट गया और वहां पौलुस को उसने डस भी लिया, काट भी लिया, है ना। तो यहाँ पर लिखा है उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वह बाट जोते थे, जो पौलुस के साथ में और भी लोग थे ना, वो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि पौलुस सूझ जाएगा और एकाएक गिर जाएगा, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, वह मर जाएगा, उसके मुंह से झाग निकल जाएगा। ये बातों को वो सोचने लगे। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, एकाएक गिर जाएगा, परंतु जब वह बहुत देर तक देखते रहे और देखो कि उसको कुछ भी हानि, उसकी कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा ये तो कोई देवता है। हालेलुया। आमेन। आपके अंदर वो सामर्थ्य है, लोग आपको देखकर बोलेंगे ये कुछ ना, ये इतना सामर्थ्य है। हालेलुया। इसके अंदर करता है। हालेलुया। लोग आपको बोलेंगे ये तो देवता है। हालेलुया। इसकी तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आमेन। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। हालेलुया। जीवन की आत्मा की व्यवस्था में चलें। यहां पर लिखा है वह लोग इंतजार में थे पौलुस के कि पौलुस अभी मर जाएगा, पौलुस के मुंह से अभी झाग निकलेगा, पौलुस को अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, उसकी सारी काम करना शरीर बंद कर देगा। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, हालेलुया, पौलुस का कुछ भी नहीं बिगड़ा और सही साथ खड़ा हुआ है सामने और सब लोग देखकर बोल रहे हैं, सब लोग हैरान है देखकर, इसे कुछ भी नहीं हुआ, इतना जहरीला सांप इसे काट लिया फिर भी कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यीशु मसीह को वो जान गया और वह समझ गया था कि वह शरीर में नहीं बल्कि वो आत्मा के अंदर है। हालेलुया। वो समझ गया था कि मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, मैं उस स्वर्ग का हूं जहां से यीशु मसीह आया था, मैं वहां का हूं। हालेलुया। वचन में लिखा है कोई भी विष पी जाए तो तेरी कुछ हानि नहीं होगी। यहां पौलुस ने दिखा दिया ये बात को। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज आप इस वचन से ब्लेस हुए हैं, आज आप इस वचन से आशीषित हुए हैं। परमेश्वर का वचन आपके अंदर सामर्थ को, अधिकारों को, हालेलुया, और एक नए उत्साह को लेकर आया है। आमेन। क्या आप ब्लेस हैं? मुझे बताइए। हालेलुया। क्या वचन आपको ब्लेस किया? कमेंट में आप बता सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और ये सामर्थ को मांगे, प्रभु तूने जो वायदे हमें दिए हैं अंदर कार्य करे। परमेश्वर जैसे प्रभु तू आत्मा है वैसे हम आत्मा है। जैसे प्रभु पौलुस से सांप को झटक दिया वैसे हम सामर्थी बन जाएं कि कैसी भी परेशानी है उसको हम झटक दें, उससे डरे ना, घबराए ना, क्योंकि सारी मृत्यु की व्यवस्था आपने हमारे ऊपर से हटा दिया है। अब हम यीशु मसीह के साथ में आपके अंदर एक हो चुके हैं। पिता में ब्लेस कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। डैडी हम आपको धन्यवाद करते हैं ये सामर्थ देने के लिए, अधिकार हमें हम पर प्रकट करने के लिए और ये उपस्थिति हमें देने के लिए, उसके हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आपने जो सामर्थ और अधिकार हमें दिए हैं पिता, जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो हमें दी है प्रभु, कि कोई मृत्यु, कोई प्रधानता है, कोई अधिकार, कोई शैतान की सामर्थ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं, हमारी देह आत्मिक है। कोई पाप हमारी लाइफ में अधिकार नहीं ले सकता पिता। आज जो लाइव हैं और जो बाद में इस वीडियो को देखते हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक पर पिता, तो इन्हें ब्लेस कीजिए। तेरी महिमा और सामर्थ इनके अंदर कार्य करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ और परमेश्वर के नाम से मैं आपको आशीषित ठहराता हूँ। आपके ऊपर मैं आशीष की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता का आत्मा आपको ब्लेस करे और आप ऐसे ही आत्मिक व्यक्ति बनकर जिए।
आमेन। कल संडे है, कल रविवार की आराधना है, हालेलुया। तो सुबह 11 बजे इसी पेज के ऊपर लाइव होगा और आप 11 बजे सुबह मॉर्निंग, सुबह 11 बजे आप लाइव को ज्वाइन करें और हमारे साथ में परमेश्वर के वचन को सीखें और ब्लेस हो, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी देखते हैं आप लाइव को जरूर शेयर कीजिए करें, ताकि और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़कर प्रभु के वचन को सुन सकें, हालेलुया। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके लिए, सबों के लिए मैं रेगुलर प्रार्थना कर रहा हूँ। जो रेगुलर लाइव मेंबर हैं उन सबों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों के अंदर परमेश्वर का बहुत सामर्थ्य रूप से आपके हृदय होगा और आप एक आत्मिक व्यक्ति बनकर जिएंगे, आमीन। तो अंकित भाई, गुरप्रीत भाई, भारत भाई, लक्की, विनीत, पाशो सुरेश, सबों को मैं ब्लेस करता हूँ। जो भी लाइव हैं, धनेश्वर भाई, गोलू भाई, सबों को मैं ब्लेस करता हूँ। सब आप आशीषित है, आप ब्लेस है, आमीन। मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस करता हूँ। अपने अधिकारों को समझे और अपनी सामर्थ को समझे, जाने और उसके अनुसार जीना शुरू करें, हालेलुया। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस।